हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग लास्ट टाइम बात किए थे रिफ्लेक्स और ट्रैप किस लिए, यानी ट्रैप का काम क्या है बोल के, वैक्यूम ट्रैप के बारे में। चलिए आज बात करेंगे एडिशन और कुंचिंग, ये दोनों में अंतर क्या होता है इसको समझेंगे। यानी क्वांचिंग कुंचिंग किस सिचुएशन पे किया जाता है और एडिशन किस सिचुएशन पे किया जाता है, एडिशन और कुंचिंग में क्या अंतर होता है। तो एडिशन लगभग हर किसी को पता है। कुंचिंग कुछ ही बैच में होता है, ज़्यादातर पे एडिशन जो है बहुत सारे बैच में रहता है। बहुत सारे बैच में एडिशन प्रोसेस जो है, एडिशन ऑपरेटिंग जो है बहुत सारे बैच में होता है। कुंचिंग सिर्फ गिने चुने कुछ ही बैच में कुंचिंग प्रोसेस होता है। एडिशन और कुंचिंग में बस अंतर यही है, एडिशन में जो सॉल्यूशन या एसिड, कुछ भी एसिड या बेस कंटेंट में है सो सॉल्यूशन, यानी लाई सॉल्यूशन या कुछ एसिड, हम बेस में एक निर्धारित टेम्परेचर या एक निर्धारित वक्त के अंदर हम सॉल्यूशन को बेस में स्लोली छोड़ना, इसको एडिशन बोला जाएगा। चाहे वो पीएच एडजस्टिंग के लिए हो या मेटल फॉर्मेशन के लिए हो, वो बेस में है सो कुछ सॉल्यूशन हो सकता है या कुछ एसिड हो सकता है या सॉल्वेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर एक निर्धारित टेम्परेचर या एक निर्धारित टाइम पे कुछ एक बेस में कुछ एक चीज़ को बिल्कुल स्लोली छोड़ देना, यानी एक टाइम के हिसाब से छोड़ देना। स्लोली हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। हाँ, हम जैसे एडिशन बोलते हैं, हर किसी के माइंड में यही आता है कि ओनली लिक्विड ही एडिशन होता है। सिर्फ एडिशन लिक्विड नहीं बल्कि मेटल भी किया जाता है। जैसे कि मेटल में आपको सोडियम मेटल हो गया या दूसरा कुछ, कोई भी सॉल्यूट यानी जो लिक्विड फॉर्म में नहीं है उसको भी हम एडिशन में ले सकते हैं। एडिशन भी किया जाता है मगर वो बहुत कम होता है, जैसे कोई बैच में। तो आई होप एडिशन आप समझ गए होंगे, जो बैच में कुछ अलग रॉ मटेरियल को अंदर पहुंचा देना, बैच के अंदर पहुंचा देना, ये हो गया एडिशन। कुंचिंग में इसका उल्टा होता है। जैसे कि बहुत जगह पे ग्रिग्नल रिएक्शन में कुंचिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। कुंचिंग प्रोसेस में यही होता है, हम सॉल्यूशन या वाटर दूसरे एक रिएक्टर में, बैच के लिए जितना क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी दूसरे एक रिएक्टर में पहले ले लेते हैं। उसका टेम्परेचर, कुछ एक टेम्परेचर हम मेंटेन करने के लिए उसको ब्रेन या आरटी कुछ भी अप्लाई करके उसका जो सही टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, सही टेम्परेचर तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद बैच का मास जो है वो पंपिंग के माध्यम से या नाइट्रोजन प्रेशर के माध्यम से स्लो हो सकता है या फास्ट हो सकता है, वो बैच प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होता है। उसमें एक टेम्परेचर निर्धारित होता है या फिर एक टाइमिंग निर्धारित होता है। वो टाइम पे या वही टेम्परेचर पे हम प्रोडक्ट को यानी रिएक्शन मास को लाके इधर सॉल्यूशन में पहुंचा देना, सॉल्यूशन में मिला देना। यानी एडिशन में बैच रिएक्टर में होता था, दूसरा चीज़ उसमें ऐड होता था यानी मिल रहा था। और इसमें सॉल्यूशन या कोई एक रॉ मटेरियल रिएक्टर में होता है और रिएक्शन मास यानी पहले से हम प्रिपेयर करें सो बैच वो आके इसके साथ मिला दिया जाएगा। हाँ, ज़्यादातर पे ग्रिग्नल रिएक्शन में ऐसा किया जाता है, जो अल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ बैच को कुंचिंग कर दिया जाता है, या फिर नॉर्मल HCl वाटर में कुंचिंग किया जाता है। कहीं कहीं अमोनिया में कुछ बैच कुंचिंग किया जाता है, जो बिल्कुल हाईली रिएक्टेड होता है, हाईली रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक हाई रिएक्शन होता है। उसको ब्रेन या चिल्डी के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। बस यही फोकस करना है हमारे को। कुंचिंग और एडिशन में अंतर यह है, एडिशन जो है बैच में कुछ एक रॉ मटेरियल को, वो मेटल फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, कुछ एक रॉ मटेरियल को बैच के अंदर एक सही वक्त या सही टेम्परेचर में पहुंचाना। और कुंचिंग में यह होता है, जैसे कि हमारे को पास पहले
एक रिएक्टर में हम रॉ मटेरियल को रख लिए हैं, कोई एक तरीके रॉ मटेरियल या एक सॉल्यूशन को रख लिए हैं, और मेन जो हमारे प्रोडक्ट है उसको स्लोली इसके अंदर पहुंचा दिया है। यह है कुंचिंग। बस यही अंतर होता है कुंचिंग और एडिशन में। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाद में और एक चैप्टर लेके आके मिलेंगे। जैसे कि नेक्स्ट पूरा टेस्ट के बारे में एक बार बात करेंगे। जितना सारे टेस्ट है हमारे को इम्पोर्टेंट टेस्ट, उसका फुल फॉर्म, उसका मीनिंग्स, वो किस लिए चेक किया जाता है, ये और एक सब्जेक्ट में हम बात करेंगे। और कल या परसों तो हलो डॉक्यूमेंट के तरफ हम भी जाएंगे। ये पूरा हमारे को जो है थ्योरिकल लगभग क्लियर हो गया, सॉरी प्रैक्टिकल लगभग क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट थ्योरिकली यानी डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो सब के बारे में भी हलो बात करेंगे। तो वीडियो को जब देख रहे हैं तो एक लाइक और हो सकता है कमेंट कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आपको आगे बहुत मददगार होगा। क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपके पास मेरी वीडियो पहले पहुंचेगा और वीडियो में दिया गया सूचना यानी जानकारी आपको कहीं ना कहीं, तो ऐसे ही तो हम बहुत सारे ये इधर उधर का वीडियो देख के टाइम पास कर देते हैं 5-10 मिनट ही। अगर हम नॉलेज चीज़ देख लेंगे, नॉलेज चीज़ के बारे में सीख लेंगे, सुन लेंगे, तो क्या चला जाएगा। बस सब्सक्राइब करने पर मैं कहीं भी हूँ तो मेरा वीडियो पहले आपके पास पहुँचेगा, जो आपको कभी ना कभी मददगार होगा। तो इंटरव्यू के लिए आप अगर कहीं जाएंगे तो इंसानी दिमाग यही होता है, थोड़े दिन के बाद कोई भी प्रैक्टिस किया हुआ चीज़ भूल जाता है। तो ये रिकॉर्डेड है, आप कभी भी अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो कभी भी आप जाके कोई भी टॉपिक को फिर एक बार रिवाइज कर सकते हैं, जो आपको बहुत मददगार होगा। इसलिए मेरा सबको विनती है कि सब लोग वीडियो देखने के साथ साथ इसको आगे फॉरवर्ड भी कीजिए, यानी दूसरों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरे और एक वीडियो में।